हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को। हमने देखा था बेटा कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, वो क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमने उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू डिस्कस किया था। पैरेन्काइमेटस टिश्यू लिविंग टिश्यूज़ हैं, इनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है, साथ ही साथ इंट्रासेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस। इसके बाद हमने पैरेन्काइमेटस टिश्यू के कुछ मॉडिफिकेशंस डिस्कस करे थे, जैसे एरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होते हैं बेटा, है ना। हमने डिस्कस किया था एरेन्काइमेटस टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से ये सेल को लाइट वेट बनाते हैं। जितने भी हाइड्रोफाइट्स है उनमें बायंसी की प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो वाटर की सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं और फ्लोटिंग करने के लिए उनको एक लाइट बॉडी की ज़रूरत होती है। और ये लाइट बॉडी किसकी वजह से मिलती है, तो इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से मिलती है बेटा, जिन्हें बोलते हैं हम एरेन्काइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि और कौन से टिश्यूज़ थे, तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे ही क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू था बेटा। कई बार बच्चे कॉलेन्काइमेटस और क्लोरेन्काइमेटस में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तो क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है और कॉलेन्काइमेटस टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। तो हमने देखा कि क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके साथ में हमने देखा प्रोजेन्काइमेटस टिश्यू और इडियोब्लास्ट। तो प्रोजेन्काइमेटस टिश्यू थे जिनमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी थी और इनमें सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इडियोब्लास्ट वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। इसके साथ में ही हमने कॉलेन्काइमेटस टिश्यू को डिस्कस किया था कि ये भी लिविंग टिश्यूज हैं, लेकिन इनमें कुछ डेपोजिशन प्रेजेंट होता है सेल वॉल के ऊपर, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स का डेपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैक्टिन और हेमिसेलुलोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद में इसी में लिखना है बेटा हमें, हमारा कॉलेन्काइमेटस टिश्यू चल रहा था। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर the flexibility of stem and leaf। ठीक है, they provides mechanical support, they are responsible for the flexibility of stem and leaf। leaf के अंदर और stem के अंदर flexibility की property इन कॉलेन्काइमेटस टिश्यू की होती है। साथ ही साथ these tissue are used in manufacturing of स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स के आइटम होते हैं, जैसे क्रिकेट का बैट जो होता है बेटा, या फिर जो बेसबॉल का जो बैट होता है, या फिर जो शटलकॉक होती है, वो इन्हीं टिश्यूज़ के थ्रू बनाई जाती है। इनमें इन्हीं टाइप के टिश्यूज़ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये प्लांट को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट को। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्या होता है, इनमें स्टेम जो आप देखते हो, स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इन टिश्यूज कॉलेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से होती है। जितने भी
स्पोर्ट्स के आइटम होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे प्लांट होते हैं वो काफ़ी, उनकी जो स्टेम होती है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो इनको जो फ्लेक्सिबल नेचर है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये कॉलेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू थर्ड नंबर क्या बेटा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, थर्ड नंबर का टिश्यू है। फर्स्ट डिस्कस किया हमने पैरेन्काइमा, सेकंड है कॉलेनकाइमा और थर्ड है बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। सेल्स ऑफ sclerenchymatous tissues are dead। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं sclerenchymatous टिश्यू की वो कैसी होती हैं, डेड होते हैं। इट प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। ये प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में दे हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, इनमें लिग्निन का डेपोजिशन होता है और इसी डेपोजिशन की वजह से ये सेल्स कैसी होती है बेटा, डेड होती हैं। दे आर commercially used for the manufacturing of rope। ठीक है, रोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो इन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की सेल्स डेड होती हैं। ठीक है, इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जहां पर डेपोजिशन कम होता है वहां पर एक स्पेस होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम पिट्स। तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। दे हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, और जो लिग्निन होता है बेटा वो इम्परमेबल सब्सटेंस है एयर और वाटर के लिए। मतलब ये जो है लिग्निन ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से इन टिश्यूज के अंदर ना गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही वाटर मूव कर सकता है। तो इसी वजह से इनकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आर डेड बिकॉज दे हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड लिग्निन इज अ इम्परमेबल सब्सटेंस फॉर वाटर एंड एयर। ठीक है, तो वाटर एंड एयर के लिए ये एक इम्परमेबल सब्सटेंस है, इम्परमेबिलिटी शो करता है। इट प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि बेटा डेड होते हैं। जितने भी डेड टिश्यूज हैं ये भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लिविंग टिश्यूज प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे ही ये डेड टिश्यूज भी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग टिश्यूज भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो मेनली ये डेड टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं बेटा। और इनमें ये जो
मतलब ये जो डेड है बेटा, ये डेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल जो है सेलुलोज की प्रेजेंट है, हर प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की प्रेजेंट होती है बेटा। इसके बाद में लेकिन उस सेलुलोज की सेल वॉल के ऊपर भी एक केमिकल का डेपोजिशन है, और उस केमिकल का नाम क्या है बेटा? तो उस केमिकल का नाम है लिग्निन। जैसे हमने देखा था कि कॉलिनकाइमेटस टिश्यू में पैक्टिन और हेमिसेलुलोज का डेपोजिशन है, ऐसे ही यहाँ पर लिग्निन का डेपोजिशन प्रेजेंट होता है। रफ कर दूं बेटा इसको मैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दे डू नॉट हैव इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। दे हैव पिट्स, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम टाइप की बात करें इन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की, तो इसके दो टाइप होते हैं बेटा, फर्स्ट टाइप पे और सेकंड टाइप, दो टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट टाइप है स्क्लेरिड, या फिर बोलते हैं इसको ग्रिट और स्टोन सेल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्लेरिड, ग्रिट और स्टोन सेल्स। और जो सेकंड टाइप है वो होता है बेटा फाइबर्स। क्लियर? वो क्या होता है? फाइबर्स। तो जितने भी स्क्लेरिड्स और ग्रिट स्टोन सेल्स हैं, ये कहां प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट पल्प, ठीक है, कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, ठीक है। तो जितने भी सीड की कवरिंग होती है बेटा, जितने भी नट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो सब स्क्लेरिड्स और ग्रिट स्टोन सेल की बनी होती है। इसके साथ में कई बार आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि कोकोनट का हस्क किस टाइप का टिश्यू है। तो कोकोनट का जो ब्राउन पार्ट होता है ऊपर का, वो हस्क पार्ट होता है, और वो जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू या फिर डेड टिश्यूज होते हैं वो, ठीक है। और डेड क्यों होते हैं बेटा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिग्निन की प्रेजेंस में वो डेड होते हैं। फाइबर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन वेस्क्यूलर बंडल्स। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये वेस्क्यूलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के अंदर इनकी प्रेजेंस देखी जाती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस किया पैरेन्काइमेटस टिश्यू लिविंग थे, उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस ज्यादा प्रेजेंट थे। कॉलिनकाइमेटस टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमेटस टिश्यू की कंपैरिजन में कम प्रेजेंट है ना, लिटिल स्पेसेस है। और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। कई बार आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है लिविंग है, कॉलिनकाइमेटस टिश्यू लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज है। कॉलिनकाइमेटस टिश्यू जनरली स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट रूट के अंदर एब्सेंट होते हैं कॉलिनकाइमेटस टिश्यू, और साथ ही साथ लीफ की वेन्स में कॉलिनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? जितने भी सीड की कवरिंग है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि ग्रैन्युलर होते हैं बेटा, तो उन ग्रैन्युलर फ्रूट्स में भी ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये काफी हार्ड होते हैं और प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट। साथ ही साथ में ये जो दो टाइप हैं स्क्लेरिड और फाइबर्स, स्क्लेरिड देखने को मिलता है बेटा हमें फ्रूट पल्प के अंदर। कुछ फ्रूट का जो पल्प होता है उसमें कुछ ग्रैन्युलर सब्सटेंस फील होते हैं हमें, वो क्या होते हैं बेटा? ये टिश्यूज जो होते हैं उनको बोलते हैं स्क्लेरिड्स या ग्रिट स्टोन सेल, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होती है इसलिए इसको बोलते हैं स्टोन सेल्स।
साथ ही साथ में सीड्स की कवरिंग या फिर जो नट्स होते हैं उनकी कवरिंग जो काफी ज्यादा हार्ड होती है, जैसे आलमंड की कवरिंग देखी हुई बेटा आपने, काफी हार्ड होती है, तो वो भी क्या है, स्क्लेरिड या ग्रेटस्टोन सेल्स है। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अभी हम जाइलम फ्लोएम डिस्कस करेंगे बेटा। वहां पर देखेंगे हम कि वहां पर स्क्लेरिड्स के अलावा जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में, जाइलम और फ्लोएम में। अभी हम डिस्कस करेंगे जाइलम फ्लोएम, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम, अभी तक हमने डिस्कस किया सिंपल परमानेंट टिश्यू को। और बेटा जितने भी ये परमानेंट टिश्यूज हैं, ये सारे परमानेंट टिश्यूज किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, बाय दी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है बेटा डिफरेंशिएशन प्रोसेस, जो कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कई बार आपसे पूछ लेता है कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, इनको एक डेफिनाइट शेप मिलता है बेटा, इनका फंक्शन जो है वो डिसाइड होता है। तो जितने मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एक परमानेंट सेल्स में डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई होती है और डेड हो जाती है। ठीक है, इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। तो मतलब हर सेल पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल से ही परमानेंट सेल डिराइव होती है। ये पॉइंट हमने लिख लिया था। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये डिस्कस किया था हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो भी पॉइंट आपने जिस तरीके से लिखा हो आप उस तरीके से लिख लेना। ये सेकंड है, फर्स्ट हम डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट, सेकंड है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ समझने वाला नहीं है पार्ट, इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है बेटा, कि आपको पता होना चाहिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज का एग्जाम्पल क्या है बेटा। पहले समझते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि जितनी भी सेल्स हैं वो सारी एक तरह की एक ही सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर heterogeneous mass of cells or they have more than one kind of cell। ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनस मास ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा, हिट्रोजीनस मास ऑफ सेल्स। क्लियर, हिट्रोजीनस मास ऑफ सेल्स बोलते हैं इनको। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर क्या आता है बेटा, इसके अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है वैस्कुलर सिस्टम या बोल सकते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, सिस्टम नहीं लिखते हैं क्योंकि सिस्टम में बाद में पढ़ने हैं। वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वैस्कुलर बंडल में आते हैं दो तरह के टिश्यू, एक है बेटा जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। बेटा जो जाइलम होते हैं, लिख देता हूं, दे आर responsible for the transportation water and minerals। ठीक है, they are responsible for the transportation of water and minerals to the plant part। जितने भी प्लांट पार्ट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करना है काम है वो जाइलम करते हैं।
तो जाइलम और फ्लोएम को एक साथ बोलते हैं बेटा हम वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर सिस्टम। सिस्टम में आगे पढ़ने तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है अभी। जाइलम में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, तो इसीलिए ये जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा, एक हेटेरोजेनस मास ऑफ सेल्स है। इनके अंदर अलग बहुत सारी सेल्स है, इनके अंदर भी एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, जाइलम और फ्लोएम के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। आपको बस ये समझने की जरूरत है इसमें कि कौन सी सेल्स लिविंग है, कौन सी सेल डेड है, और कौन सी सेल स्किन प्लांट के अंदर वाटर या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जाइलम में अलग अलग टाइप की सेल है, फ्लोएम में अलग अलग टाइप की सेल है। दोनों के अंदर बहुत सारी एक से ज्यादा सेल है, इसलिए दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। रफ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है एलिमेंट्स या फिर सेल्स ऑफ जाइलम, कौन कौन सी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर या फिर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जाइलम के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। जाइलम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी बेटा, तो 4 सेल प्रेजेंट है, आपको नाम याद रखना है इसके, कौन कौन से सेल्स है, क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रैकिड, इसके बाद में वेसल, थर्ड है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को बोलते हैं बेटा फाइबर। ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं फाइबर। अब बेटा जो ट्रैकिड्स होती है, हमें ये देखना है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, हमें ये समझना है, बस इतना ही क्वेश्चन यहां से फॉर्म होता है। तो ट्रैकिड भी सेल है, वेसल भी सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा की भी अलग सेल है और स्क्लेरेन्काइमा भी अलग सेल है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि कौन से सेल्स लिविंग है और कौन सी सेल डेड है। ठीक है, कौन सी सेल लिविंग है और कौन सी सेल डेड है। तो बेटा ये ट्रैकिड हमेशा होती है डेड, ये वेसल होती है हमेशा डेड, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हमेशा होते हैं लिविंग, और जितने भी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है ये होते हैं हमेशा डेड। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बेटा कि ये जो टिश्यू है ये डेड क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा यहां पर भी लिग्निन प्रेजेंट होता है, यहां पर भी लिग्निन प्रेजेंट होता है, और यहां पर भी लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इन सेल्स के सराउंडिंग भी सेल वॉल पे लिग्निन का डेपोजिशन है, यहां पर भी लिग्निन का डेपोजिशन है, और यहां पर भी लिग्निन का डेपोजिशन होता है, क्योंकि हमने देखा है कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू में हमेशा लिग्निन का डेपोजिशन प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू हमेशा लिविंग होती है, हमने देखा है। इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रैकिड किन प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है। तो बेटा आपने अगर प्लांट क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ा है, अगर आपने थोड़ा सा पार्ट पता है अगर आपको, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं प्लांट के अंदर। जैसे सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो बेटा ये जो डिविजन्स हैं, ये जैसे जिस सीक्वेंस से मैंने डिवीजन के नाम बताए उस सीक्वेंस में इनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये टिश्यूज फॉर्म हुए हैं, धीरे धीरे टिश्यूज के अंदर ये सेल्स फॉर्म हुई हैं इवोल्यूशन के थ्रू। तो ट्रैकिड जो है मेनली किन के अंदर,
ट्रैकिड जो है बेटा वो मेनली किन प्लांट्स के अंदर, ट्रैकिड मेनली किन प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है बेटा? तो किन के अंदर करता है? ट्रैकिड करता है हमेशा टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं। किसमें बेटा? टेरिडोफाइट्स है ना, और जिम्नोस्पर्म। दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिख रहा है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, ये बेटा प्लांट से टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ये डिवीजन है प्लांट के। तो इन प्लांट्स के डिवीजन के अंदर वाटर की सप्लाई या मिनरल्स की सप्लाई इन ट्रैकिड के थ्रू होती है, और वेसल्स हमेशा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, किन के अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये वाटर की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा डेवलप टाइप के जो प्लांट है उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, इन प्लांट के अंदर वेसल्स एब्सेंट है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म लैक वेसल। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल एब्सेंट होती है, दे डू नॉट हैव वेसल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन जो बेटा एंजियोस्पर्म है इनके अंदर वेसल प्रेजेंट है, और वेसल के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मतलब आपको समझने वाला जो चीज है यहाँ पर जाइलम के अंदर वो है बेटा कि इनकी सेल्स के नाम याद होना। तो बेटा फर्स्ट सेल है ट्रैकिड, सेकंड सेल है वेसल, थर्ड है पैरेन्काइमा और फोर्थ है स्क्लेरेन्काइमा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल डेड है और कौन सी सेल लिविंग है। तो ट्रैकिड जो है बेटा वो हमेशा डेड है, वेसल हमेशा डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, पैरेन्काइमेटस सेल हमेशा लिविंग होती है, और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल हमेशा डेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये भी लिग्निन की प्रेजेंस में डेड है, ये भी लिग्निन की प्रेजेंस में डेड है, और ये भी लिग्निन की प्रेजेंस में डेड है। ट्रैकिड, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्मिक डिवीजन के अंदर, ये प्लांट के डिवीजन है, तो इन डिविजन्स के अंदर वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है। यहां पर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। लिख लेना बेटा, अगर आपको नहीं याद रहे तो लिख लेना। वेसल जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे डेवलप प्लांट है, तो इनके अंदर तो सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन मेनली वेसल जो है वो वाटर की सप्लाई करता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने कॉलेनकाइमेटस के बाकी पॉइंट्स, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू और साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस किया। हमने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं होमोजीनस मास ऑफ सेल्स, और ये क्या है बेटा? हेटेरोजीनस मास ऑफ सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया कि उनमें एक ही तरह की सेल है और इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। ये बेटा अलग अलग टाइप की सेल, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कई बार आपसे यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स लिविंग है, कौन सी सेल डेड है। तो ये 3 सेल डेड हैं और 1 सेल ही इसके अंदर लिविंग है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे, 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी लिविंग है या फिर कौन सी जो है ये सेल है जाइलम की। ठीक है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पर वेसल एब्सेंट होती है बेटा। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्योंकि सबसे डेवलप टाइप के प्लांट हैं, तो इनके अंदर सारी सेल्स होती हैं। लेकिन अगर मेनली हम देखें कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो वेसल के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है, बाकी भी सेल्स सपोर्ट करती हैं, लेकिन वेसल मेनली
क्या करता है बेटा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से लेक्चर को समझिए। ठीक है, हमने जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं उन पॉइंट्स में से। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।